नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट के खास पेज का स्पोर्ट्स पोस्ट में। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे चौथे टेस्ट में ध्रुव जुरैल ने रांची में एमएस धोनी की याद दिलाई और एक बेहतरीन पारी खेली 90 रनों की। और एक समय ऐसा लग रहा था कि कहीं इंग्लैंड 150 रन के आसपास लीड ना ले ले और उस स्थिति में भारत को इस मैच को गंवाना पड़ सकता है। पर एक के बाद एक विकेट गिरने के बाद ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव ने पहले साथ में एक अच्छी साझेदारी करी, जिसकी बदौलत भारत एक मजबूत स्थिति में पहुंचा और जो एक लीड थी उसको कम किया। आपको बता दें कि ध्रुव जुरैल का जो बैकग्राउंड है वो एक तरीके से बहुत अच्छा नहीं है। उन बहुत संघर्ष के बाद इस खिलाड़ी को यहां तक पहुंचने का मौका मिला और अभी तक जो टेस्ट खेले थे इस पारी से पहले उनके कीपिंग के ऊपर सवाल थे, उनकी बैटिंग के ऊपर सवाल थे और हो सकता था कि अगर इस मैच में फेल होते तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया भी जा सकता था। पर जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी एक ऐसे बैट्समैन की जो आके खड़े होकर रन बनाए और भारत की कम से कम जीत में एक अहम भूमिका निभाए, ध्रुव जुरैल कीपर बैट्समैन जो है वो उन्होंने एक मजबूत और एक बहुत ही समझदार वाली पारी खेली और एक यंग खिलाड़ी के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था। क्योंकि अगर भारत में देखा जाए हर कोई जो विकेट कीपर बल्लेबाज होता है उसका आइडल अगर 90% देखा जाए तो वो एमएस धोनी होते हैं। और एमएस धोनी के होम ग्राउंड यानी कि रांची में एमएस धोनी जैसी पारी यानी कि संकट मोचक वाली पारी, जब भारत कभी मुसीबत में फंसता था सब कहते थे धोनी है ना, जब तक धोनी है तब तक भारतीय मैच हार नहीं सकता। और उसी तरीके से आज ध्रुव जुरैल उस मैदान पर, उस पिच पर जहां एमएस धोनी खेला करते थे और जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, संकट मोचक बनकर एक बेहतरीन पारी खेली है और भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। आपको बता दें कि भारत की पारी समाप्त हो गई है और उसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं और अभी भी जो है इंग्लैंड बहुत ज्यादा आगे नहीं है। ये भारत ने उनको कम से 2 झटके ऑलरेडी दे चुके हैं। ऐसे में जो यहाँ पर भारत के गेंदबाजों को अब थोड़ा सा यहाँ पर चौकन्ना होकर गेंदबाजी करनी पड़ेगी और इंग्लैंड इस समय 91 रन की लीड लेकर आगे चल रहा है। जैक क्रॉली बैटिंग कर रहे हैं, बेन डकेट आउट हो चुके हैं और ऑली पोप आउट हो चुके हैं। दोनों विकेट अश्विन ने लिया है और अभी जो रूट एक बड़ा खतरा है। पिछली इनिंग में भी उन्होंने शानदार बैटिंग करी थी। अब देखना होगा कि भारत के गेंदबाज यहां से क्या करते हैं। पर इतना तो तय है कि ये पिच स्पिनर्स के लिए बहुत मुफीद है। तो यहां पर भारत चाहेगा कम से कम 200 के अंदर, यानी कि लीड जो है 200 से ज्यादा ना हो, क्योंकि 200 के बाद वाली जो लीड है यहां पर बैटिंग करना इतना आसान नहीं होगा। पर जो भी हो, ध्रुव जुरैल ने अपना काम बेहतरीन तरीके से अदा किया और हर जगह आज ध्रुव जुरैल की बात हो रही और होनी भी चाहिए। ऐसे यंग खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौके देने चाहिए ताकि यही खिलाड़ी है जो भारत को आगे कैंपेन आगे बढ़ाएंगे। आपको कैसी लगी ध्रुव जुरैल की इनिंग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए दीजिए इजाजत और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।